तो वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। जापान और भारत के सहयोग से यह कन्वेंशन सेंटर बना है जिसका नाम रखा गया रुद्राक्ष। उद्घाटन समारोह में जापान के पीएम योशिहिदे सुगा वर्चुअली शामिल होंगे और 186 करोड़ की लागत से यह सेंटर बना है जिसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। 1200 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते हैं। देश के सबसे हाईटेक कन्वेंशन सेंटर में से एक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिवलिंग के आकार वाले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 108 स्टील के रुद्राक्ष हैं। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इसे बनाया गया है। 2015 में जापान के पीएम शिंजो आबे और पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी थी और अब वो बनकर तैयार है और आज उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं जिसमें एक साथ 1200 लोगों को बिठाने की कैपेसिटी है, क्षमता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र जो कि भारत और जापान की दोस्ती की जीती जागती मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और चूँकि नाम में इसके रुद्राक्ष है इसलिए आपको हम जब ये भवन जो दिखा रहे हैं यहाँ भी आपको शीर्ष पर रुद्राक्ष अंकित दिखाई देगा। और ये जो रुद्राक्ष की हम बात कर रहे हैं इसमें सबसे अहम है कि यहाँ की जो बनारस की जो सांस्कृतिक परिवेश है और इसके साथ में भारत और जापान के बीच में काशी और क्योटो के बीच में जो एक दोस्ती की मैत्री की पहल हुई थी उसी पहल को यहाँ पर एक नया रूप दिया जा रहा है। 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। 186 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और यहाँ पर म्यूज़िक कॉन्सर्ट से लेकर के और बड़े सम्मेलन ये सब चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। वातानुकूलित ये पूरा का पूरा हॉल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि रुद्राक्ष का पौधा जो सबसे अहम बात ये है कि उसका भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में वो भी यहाँ पुष्पित पल्लवित होगा। एक छोटा सा जापानीज़ गार्डन भी यहाँ पर बनाया गया है क्योंकि जापान से सीधा सा इसका रिश्ता है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने इसकी फंडिंग की है। और आपको हम एक तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए इसके साथ में जो यहाँ पर परियोजनाएं हैं उनका भी जिक्र है। स्मार्ट काशी, स्मार्ट प्रदेश के तौर पर 464 करोड़ की नगर विकास परियोजनाओं का भी पीएम शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो मल्टी लेवल पार्किंग है उसका भी देखिए यहाँ पर जिक्र है। बीएचयू के परिसर के अंदर हॉस्पिटल का भी प्रधानमंत्री की इस ये जो यात्रा है उसमें वो भी एक अहम कड़ी होगा। तो ये और ये देखिए जो झंडे लगे हैं भारत और जापान के राष्ट्रीय ध्वज, ये भी भारत और जापान की मैत्री का प्रतीक हैं। यहाँ पर लगातार इस समय हमको यहाँ पर फ्लीट मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए और ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे इसलिए एम्बुलेंस से लेकर के जो भी प्रोटोकॉल के तहत फ्लीट होनी चाहिए वो सब यहाँ पर है। सुरक्षा के देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर इंतज़ाम हैं। वाराणसी की पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर तैनात खड़ी है। तो अब इंतज़ार है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री मोदी इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे और भारत और जापान दोस्ती की ये जो बेहद ही खूबसूरत पहल है ये अपना आकार लेगी। कैमरामैन निशांत के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, वाराणसी। तो कैसे होगा काशी का कायाकल्प, इसकी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं क्योंकि काशी को आज 1583 करोड़ रुपए की सौगात वो देने वाले हैं। आइए कुछ ग्राफिक के जरिए आपको ये बता देती हूँ कि ऐसी कौन सी बड़ी सौगात है जिसकी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं। और सबसे पहले ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जिसकी लागत 186 करोड़ है इसकी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही और क्या अहम सौगातें, एक तो मल्टी लेवल पार्किंग जिसकी लागत है 19 करोड़ 55 लाख रुपए। मल्टी लेवल पार्किंग के बाद बीएचयू में 100 बेड एमसीएच विंग जिसकी तैयारी है, लागत इसकी 45 करोड़ 50 लाख रुपए की आई है। इसके साथ ही रीजनल इंस्टीट्यूट ऑप्थेल्मोलॉजी लागत जिसकी 29 करोड़ 63 लाख बताई जा रही है और ये इसका रीजनल इंस्टीट्यूट है। इसके साथ ही गंगा नदी में 2 रोरो फेरी सर्विस जिसकी लागत 22 करोड़ है, इसको भी अब काशी को समर्पित किया जाएगा। साथ ही 50 बेड वाला महिलाओं का अस्पताल, डेडिकेटेड फीमेल्स के लिए ये हॉस्पिटल है जिसकी लागत 17 करोड़ 39 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 11 नीर निर्मल पेयजल परियोजना और इस परियोजना को क्रियान्वयन इसका करने के लिए, इसको लागू करने के लिए इसकी लागत 61 करोड़ रुपए की आई है। वहीं बीएचयू में 80 टीचर रेसिडेंशियल फ्लैट जिन्हें तैयार किया जिसकी लागत 46 करोड़ 71 लाख रुपए है। और वहीं पंचकोस परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण बेहद महत्वपूर्ण ये था
जिसकी लागत 62 करोड़ 4 लाख बताई जा रही है। वहीं सेस वरुणा में वाटर सप्लाई परियोजना जिसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, इसकी लागत 108 करोड़ 53 लाख रुपए है। और आप सोचिए कि इतनी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी देने की तैयारी काशी को कर चुके हैं, जिसके लिए आज 5 घंटे वो मौजूद रहेंगे वाराणसी में और काशी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री को पीएम देने वाले हैं 2 रोरो लग्जरी क्रूज सेवा की भी सौगात। गंगा नदी में पर्यटन विकास के लिए रोरो फेरी सर्विस की सौगात प्रधानमंत्री देंगे। गंगा में मानेकशॉ, विवेकानंद और अलकनंदा क्रूज, ये 3 क्रूज जिसकी सौगात देने की तैयारी कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। राजघाट से 80 तक जलयान का संचालन होगा। गंगा की लहरों पर सैर कर काशी का इतिहास क्या है उसकी जानकारी भी जुटा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काशी दौरे में काशी में कई तरह के नए रंग रूप दिखाई पड़ेंगे और उसी में है एक अलकनंदा क्रूज, जिसकी काशी के आम नागरिक और काशी में आने वाले दूर दराज के लोग इसकी सवारी कर सकेंगे। ये संत रविदास घाट है और ये देखिए अलकनंदा क्रूज खड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि देव दीपावली के दौरान पीएम मोदी ने इसी क्रूज से दशाश्वमेध घाट पर उन्होंने देव दीपावली के दर्शन किए थे। और ये देखिए रोरो फेरी सर्विस भी यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है कि किस तरह से ये भी जो बनारस के लोग हैं उनके लिए नदी के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। और सामने की ओर जो हम अलकनंदा क्रूज़ को देख रहे हैं, सबसे इसकी जो खासियत है वो अपने आप में आकर्षित करने के लिए लोगों को काफ़ी है। 2000 वर्ग फीट का ये अत्याधुनिक क्रूज है और ये इस पर बैठ करके आप 80 घाट की सुबह बनारस और साथ ही दशाश्वमेध घाट की जो गंगा आरती है शाम को, वो दोनों का ही आनंद ले सकते हैं। यानी कि 80 घाट कि आप सुबह बनारस और उसके बाद यहाँ से यही जो अलकनंदा क्रूज है वो आपको ले जाएगा दशाश्वमेध घाट पर, जहाँ पर गंगा आरती की दिव्य तस्वीर दिखाई पड़ेगी। 2000 वर्ग फीट में इसको ये भी एक देखने वाली तस्वीर है कि किस तरह से इसको सुसज्जित किया गया है। इसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जिन सुविधाओं के ज़रिए गंगा की जो सांस्कृतिक विरासत है उस सांस्कृतिक विरासत को देखते हुए और साथ ही साथ में जो इस पर्यटन के हिसाब से भी जो सुविधाएं होती हैं उन सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।